अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं मुनव्वर हुसैन आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं क्लास 8वीं का जैक के ज़रिए जारी किया गया मॉडल सवालात लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ। आप इस वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से मेरी बातों को सुने। इंशाअल्लाह आपको इससे इम्तहान में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी ज़रूरी हिदायत, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप उसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। हम आ जाते हैं डायरेक्ट सवाल नंबर 1 पे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 में लिखा है, मुंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब लिखें। ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक गैर दरसी इक़्तिबास, एक ऐसा इक़्तिबास जो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं है। आपको जो किताब पढ़नी है उस किताब का नाम है अपनी ज़बान। अपनी ज़बान से यह इक़्तिबास नहीं दिया हुआ है, बल्कि बाहर से किसी दूसरे किताब से यह टेक्स्ट दिया है और इसी से कंसर्निंग, इसी से मुतअल्लिक़ यहाँ पे देखें कितने सवालात हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सवालों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सवाल देखते जाते हैं और उसका जवाब भी तलाश करते जाते हैं। ठीक है ना। इक़्तिबास वाले सवालात को हल करने का तरीका हम यही बताते हैं कि आप पहले डायरेक्ट सवाल पढ़ें और सवाल पढ़ने के बाद इक़्तिबास से जवाब ढूंढने की कोशिश करें। इससे आपको आसानी से एक एक सवाल का जवाब मिलता चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम वही करते हैं। सवाल नंबर 1 का जो इक़्तिबास दिया हुआ है उसका सवाल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे देखें सवाल नंबर 1 नीचे है, शहज़ादी तालाब के किनारे किस चीज़ से खेल रही थी। ठीक है ना। अब इक़्तिबास पढ़ करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखें इक़्तिबास, एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक शहज़ादी तालाब के किनारे सोने की गेंद से खेल रही थी। सवाल यहाँ पे है, शहज़ादी तालाब के किनारे किस चीज़ से खेल रही थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सोने की गेंद से। ठीक है। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं हम लोग अब डायरेक्ट सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है, शहज़ादी की गेंद कहाँ गिरी थी। सवाल है, शहज़ादी की गेंद कहाँ गिरी थी। देखते हैं इक़्तिबास पढ़ करके, जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। सोने की गेंद से खेल रही थी कि अचानक उसकी गेंद पानी में गिर गई। पानी में गिर गई। ठीक है ना। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। पहला में दिया है तालाब से बाहर, दूसरा जंगल में, तीसरा पानी में। तो शहज़ादी की गेंद कहाँ गिरी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन 3, पानी में। ठीक है ना। इसके बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, शहज़ादी की गेंद तालाब से बाहर कौन निकाला था। ठीक है ना। जब गेंद पानी में गिर गई उसके बाद उस गेंद को तालाब से बाहर कौन निकालता है। पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास, जहाँ तक पढ़े उसके आगे। ठीक है। शहज़ादी रोते हुए कहने लगी, कोई है जो तालाब से हमारी गेंद निकाल दे, कोई है। यह सुनकर एक मेंढक तालाब से बाहर आया और कहने लगा, ऐ शहज़ादी, अगर आप मुझे अपने साथ शाही महल में रहने दें और अपनी प्लेट में खाने की इजाज़त दें तो मैं गेंद तालाब से निकाल कर ला सकता हूँ। शहज़ादी ने फ़ौरन मेंढक की शर्त कबूल कर ली। मेंढक तालाब में कूदकर गेंद बाहर ले आया। ठीक है ना। यहीं पे जवाब मिल जा रहा है सवाल नंबर 3 का। शहज़ादी की गेंद तालाब से बाहर कौन निकाला था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मेंढक ने। यहाँ पे मेढक लिखा हुआ है, सही जवाब होगा मेंढक। मीम ये नू डाल काफ, मेंढक। ठीक है ना। इसके बाद देखें सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, मेंढक ने किस शर्त पर गेंद को तालाब से बाहर निकाला। अभी इक़्तिबास में पढ़े ही कि
मेंढक का कहना था कि अगर आप मुझे शाही महल में रहने की इजाज़त दें और अपनी प्लेट में खाने दें तो मैं आपकी गेंद निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन में इस तरह का जुमला कहाँ दिया है। ऑप्शन 1 में लिखा है शाही महल में रहने और शहज़ादी की प्लेट में खाने की शर्त पर। सही जवाब ऑप्शन 1 ही होगा। ठीक है। इसके बाद देखें सवाल नंबर 5। शहज़ादी कौन सी चीज़ लेकर खुशी खुशी महल वापस जाने लगी। इसका सही जवाब हो जाएगा, जब आप इक़्तिबास पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शहज़ादी गेंद लेकर खुशी खुशी महल वापस जाने लगी। ठीक है। आगे पढ़ेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, प्यारी शहज़ादी याद कीजिए अपना वादा यह किसने कहा। सवाल है, प्यारी शहज़ादी याद कीजिए अपना वादा यह किसने कहा, यह बात किसने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन 4, मेंढक ने। ठीक है ना। सवाल नंबर 6 का जवाब आप अगर यहाँ पे नहीं मालूम तो आप इक़्तिबास पढ़ करके इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यह बात मेंढक ने कहा था। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, बादशाह ने शहज़ादी से क्या कहा। बादशाह ने शहज़ादी से क्या कहा। सही जवाब होगा आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। आप जब इक़्तिबास पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि बादशाह ने कहा था कि आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। देखिए यहाँ पे पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। आखिरी जुमला देखें, बादशाह ने शहज़ादी से कहा शहज़ादी आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। इस तरह से पहले इक़्तिबास का सवाल नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। अब आगे देखें। आगे फिर से देखिए यहाँ पे लिखा है मुंदरजा झेल गैर दरसी शेरी इक़्तिबास को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। फिर से एक गैर दरसी इक़्तिबास, लेकिन यह गैर दरसी इक़्तिबास है शेरी इक़्तिबास। इसके पहले नसरी इक़्तिबास था, यहाँ पे शेरी इक़्तिबास दिया है। ठीक है ना। शेरी इक़्तिबास को पढ़ना है और इससे कंसर्निंग सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सवाल के जवाब आपको देने हैं। ठीक है। यहाँ भी हम वही करते हैं, डायरेक्ट गैर शेरी इक़्तिबास के सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पे है, खेतों के जानिब बैल लेकर कौन जाता है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं इक़्तिबास, सवेरे अंधेरे अंधेरे उठा लिए बैल खेतों की जानिब चला, है सारा ज़माना अभी सो रहा मगर उसका यह वक्त है काम का, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान उसे हर घड़ी काम ही का ध्यान। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, किसान। खेतों के जानिब बैल लेकर कौन जाता है। ऑप्शन 1, किसान। ठीक है ना। सवाल नंबर 2, जब सारा ज़माना सोता है तो किसान क्या करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, खेतों में काम करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद सवाल नंबर 3, इस नज़्म में किसानों को बहादुर क्यों कहा गया है। किसानों को बहादुर क्यों कहा गया है, पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। कभी बैल का दिल बढ़ाता हुआ, कभी मोड़ता और हकाता हुआ, कभी हल्की हत्थी दबाता हुआ, ये चलता है जब हल चलाता हुआ, कोई देखे तो उस घड़ी उसकी शान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। सवाल था इस नज़्म में किसानों को बहादुर क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, पहला सुस्ती की वजह से, दूसरा मेहनत की वजह से, तीसरा हल चलाने की वजह से, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मेहनत की वजह से। किसानों के ज़रिए मेहनत किए जाने की वजह से ही किसानों को बहादुर कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 4,
किसान सवेरे अंधेरे अंधेरे क्यों उठता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 खेत जाने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद सवाल नंबर 5, मुंदरजा बाला इशार में किसकी अहमियत बयान की है? मुंदरजा बाला मतलब ऊपर लिखा हुआ, अशार में किसकी अहमियत बयान की है? सही जवाब होगा यहाँ पे देखें ऑप्शन 4 किसानों की। ठीक है ना। इस तरह से दूसरा गैर शेरी इक़्तिबास भी आपका मुकम्मल होता है। अब आगे देखा जाए आगे क्या दिया है। हिस्सा बे में है दरसी इक़्तिबासात। ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 जो दिया है वो आपकी टेक्स्ट बुक से यह इक़्तिबास दिया है और इससे कंसर्निंग जो सवालात यहाँ पे हैं वो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवालात हैं। ठीक है ना। दरसी इक़्तिबास से जो आपकी किताब अपनी ज़बान में शामिल मज़मून है उसी से यहाँ पे एक इक़्तिबास दिया हुआ है। देखते हैं पढ़ करके इक़्तिबास। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हाकेट के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में यह रवद बार इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान इंग्लैंड पहुंच गया। ठीक है। इक़्तिबास आप पढ़ते भी हैं फिर भी आपको एक एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फिर से इक़्तिबास पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं और सवाल पढ़ने के बाद उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। सवाल यहाँ पे है तीसरा का 1 में फ्रांस में हॉकी का खेल किस नाम से शुरू हुआ? सही जवाब देखें यहाँ पे पहले ही जुमला में सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हाकेट के नाम से शुरू हुआ। ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हाकेट। फ्रांस में हॉकी का खेल हाकेट नाम से शुरू हुआ। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 2, हॉकी खेल का ज़ाब्ता कहाँ बनाया गया? हॉकी खेल का ज़ाब्ता नियम कानून। ठीक है ना। पढ़ के देखते हैं। हाकेट के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में यह रवद बार इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान इंग्लैंड पहुंच गया। वहां इसका नाम हाई रखा गया, हाई लिखा है। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। कहाँ ज़ाब्ते बनाए गए? सवाल यही पूछा है, हॉकी खेल का ज़ाब्ता कहाँ बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इंग्लैंड में। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3, इब्तदा में हॉकी में खिलाड़ियों की तादाद कितनी थी? पढ़ के देखते हैं। इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तदा में खिलाड़ियों की तादाद मुकर्रर ना थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिया है तीसरा का ऑप्शन 1 में दिया है 7, 2 में 11, 3 में 15 और ऑप्शन 4 दिया है कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। सही जवाब यही हो जाएगा 3 का 4, कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। इब्तदा में हॉकी में खिलाड़ियों की तादाद में कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। ठीक है। इसके बाद देखा जाए आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, हॉकी के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? इक़्तिबास पढ़ के आप देख लेंगे। अगर इसका जवाब नहीं मालूम तो वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 11। हॉकी के खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। पढ़ के आप देख भी सकते हैं। इसका जवाब देखें, यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें। जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर ना थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। ठीक है ना। 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। तो 11 खिलाड़ी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे देखा जाए। आगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, हॉकी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी के मैदान की चौड़ाई पढ़ के देखते हैं। इक़्तिबास
हॉकी का मैदान 100 गज 91 मीटर लंबा और 60 गज यानी 54 मीटर चौड़ा होता है। 60 गज कहेंगे या फिर 54 मीटर कहेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, हॉकी के मैदान की चौड़ाई, हॉकी के मैदान की चौड़ाई 60 गज, 60 गज हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 6 है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। जस्ट अभी पढ़े हम लोग, फिर से एक बार पढ़ें। हॉकी का मैदान 100 गज 91 मीटर लंबा, 91 मीटर लंबा या फिर कहें हम 100 गज। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन 1 में 110 गज, ऑप्शन 2 111 गज, ऑप्शन 3 100 गज। सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का 100 गज। हॉकी के मैदान की लंबाई 100 गज होती है। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, किस मुल्क में बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर हॉकी खेली जाती है। बंद स्टेडियम में। ठीक है ना। पढ़ के देखते हैं इक़्तिबास। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी, फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर हॉकी, आइस हॉकी खेला जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है सवाल नंबर 7 का, किस मुल्क में स्टेडियम में बर्फ़ पर हॉकी खेली जाती है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा। चौथा रूस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अमेरिका और कनाडा। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 8, हॉकी खेल का नाम हॉकी किस मुल्क में पड़ा। हॉकी खेल का नाम हॉकी किस मुल्क में पड़ा। सही जवाब ऑप्शन 4 इंग्लैंड। ठीक है। ठीक है। इस तरह से दरसी इक़्तिबास का भी सवाल 8 तक हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखा जाए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है, मुंदरजा झेल शेरी इक़्तिबास को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। यहाँ पे फिर से एक बार इक़्तिबास, लेकिन शेरी इक़्तिबास है और यह शेरी इक़्तिबास आपके टेक्स्ट बुक से है। ठीक है ना। पढ़ के देखते हैं अशार। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने, याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को। मैंने यह देखा कि मैं हर कैद से आज़ाद हूँ, ये हुआ महसूस जैसे खुद में जिंदाबाद हूँ। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है। खुद ही कूजा गर वही मज़मून है। जितनी थी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद हैं। वो जो माई बाप थे हाकिम वो सब फर्जंद हैं। ठीक है ना। अब इससे कंसर्निंग सवाल देखें। सवाल नंबर 1 है, इस नज़्म का उन्वान क्या है। सही जवाब हो जाएगा ख्वाबे आज़ादी। ऑप्शन 2 ख्वाबे आज़ादी। ठीक है। सवाल नंबर 2, शायर किस चीज़ का ख्वाब देखा। सही जवाब, बिल्कुल आसान सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आज़ादी का। ठीक है। सवाल नंबर 3, ख्वाब देखने वाले को क्या महसूस हुआ। ऑप्शन 1 में है मैं आज़ाद हूँ, दूसरा मैं ग़ुलाम हूँ, मैं कैद में हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। सही जवाब ऑप्शन 1 मैं आज़ाद हूँ। ठीक है ना। मैंने यह देखा कि मैं हर कैद से आज़ाद हूँ। ठीक है। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ कूज़ा का मानी क्या है। लफ्ज़ कूज़ा का मानी, तो कूज़ा का मानी इक़्तिबास में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, इसका मानी आपको जानना पड़ेगा। कूज़ा का मानी होता है मिट्टी का प्याला। ठीक है। ऑप्शन 4 मिट्टी का प्याला। सवाल नंबर 5, जो माई बाप थे हाकिम अब वो क्या हैं। तो जो माई बाप थे हाकिम, बिल्कुल आखिरी मिसरा देखें, जो माई बाप थे हाकिम वो सब फर्जंद हैं। फर्जंद कहाँ पे दिया है, ऑप्शन 1 में। जो माई बाप थे हाकिम अब वो ऑप्शन 1 फर्जंद हैं। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 6, कानून का डर क्यों नहीं है। कानून का डर क्यों नहीं है। सही जवाब, शायर समझ रहा है हम ग़ुलाम हैं। गलत, शायर समझ रहा है कि अब मेरा कानून है। ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा शायर समझ रहा है अब मेरा कानून है। आगे देखा जाए, आगे 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 क्या दिया है। आगे फिर से दिखाई पड़ रहा है खाली जगह, और वो खाली जगह दिया हुआ है आपको पूर्ण करने के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस वाले लफ्ज़ों से। सवाल नंबर 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पे 26 से लेकर 30 तक 1, 2, 3, 4, 5 सवाल है। सवाल नंबर 26, क्या यह तारे हैं ज़मीं पर जो आए हैं। सही जवाब हो जाएगा उतर आए हैं, ऑप्शन 4। 26 का ऑप्शन 4 उतर आए हैं यहाँ पे आएगा। क्या यह तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 27, हम कह सकते हैं या वो मोती हैं कि जो ने बरसाए हैं। देखें 27 नंबर में चांद, आसमान, ज़मीन, आंगन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 चांद, या वो मोती हैं कि जो चांद ने बरसाए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, क्या वो हीरे हैं जो सेहरा ने पड़े हैं। पड़े हैं क्या होगा। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 पाए हैं। क्या वो हीरे हैं जो सेहरा ने पड़े पाए हैं। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर हम कहें ना बहुत दूर पहुंच जाए बात। यहाँ पे 29 नंबर हम इसे मानेंगे, और 29 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 मेरी बात, ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात। ठीक है, उसके बाद आखिरी मिसरा है, कहीं अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। भूल गई 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 भूल। कहीं अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह जो दिया हुआ है वहाँ पे सवाल नंबर डाल देना चाहिए था, उससे ज़्यादा आसानी स्टूडेंट्स को होती। बहरहाल आगे बढ़ें, आगे देखें। आगे दिया है दर्ज झेल सवालात सभी मारूजी हैं, हर एक का नंबर बराबर है, यानी कि हर एक सवाल की कीमत 1-1 है। ठीक है, सवाल नंबर 31 है, जाड़ा गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सब अपने को दूसरे से अच्छा मान रहा था। ठीक है, सवाल नंबर 32, फूले ना समाना मुहावरे का मतलब क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखें ऑप्शन नंबर 3 बहुत खुश होना। फूले ना समाना बहुत खुश होना। सवाल नंबर 33, मियाँ खुजी के दोस्त का नाम क्या था। सही जवाब होगा ऑप्शन 2 आज़ाद। सवाल नंबर 34, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ध्यानचंद। ठीक है, सवाल नंबर 35, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह को भरें। मैं एक छोटे से बीज में रहता था। मैं एक छोटे से गुले अब्बास बीज में रहता था। ठीक है, सवाल नंबर 36, लफ्ज़ गम का मुताजाद क्या है। मुताजाद के मानी उल्टा। लफ्ज़ गम का मुताजाद हो जाएगा गम खुशी, ऑप्शन 1। ठीक है, सवाल नंबर 37, चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर। ठीक है, सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 है, गलत जुमले की निशानदेही करें। गलत जुमले की निशानदेही करना है, पहचान करना है। केएल सहगल एक फिल्मसाज थे। सहगल एक अच्छा अदाकार थे। ऑप्शन नंबर 3 सहगल ने हैरान नज़रों से डायरेक्टर को देखा। ऑप्शन नंबर 4 फिल्म फ्लॉप सहगल की हुई। सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, फिल्म फ्लॉप सहगल की हुई। ये गलत जुमला है, बाकी आपका जो तीनों जुमला दिया हुआ है वो सही जुमला है। ठीक है, सवाल नंबर 39,
गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? सही जवाब ऑप्शन 1 वकालत। ठीक है। सवाल नंबर 40, फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया है तन्हाई, ऑप्शन 2 याद, ऑप्शन 3 नक्शे फरियादी, ऑप्शन 4 फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी। ठीक है। इसके बाद देखा जाए सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 है, कुर्रतुलैन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अलीगढ़। कुर्रतुलैन हैदर की पैदाइश अलीगढ़ में हुई थी। सवाल नंबर 42, ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहां। नज़्म के इस मिसरे में सपनों का जहां किसे कहा गया है? सही जवाब ऑप्शन 2 हिंदुस्तान को। ठीक है। सवाल नंबर 43, दुरुस्त इमला की निशानदेही करें। दुरुस्त इमला की निशानदेही करें, पहचान करें। यहाँ पे ऑप्शन 1 मजाक या लिखा हुआ यह गलत है, ऑप्शन 2 मजाक ये भी गलत है, ऑप्शन 3 मजाक ये सही इमला है, ऑप्शन 3 मजाक। ठीक है। सवाल नंबर 4, दुरुस्त इमला की निशानदेही करें। यहाँ भी उसी तरह का सवाल, तंदुरुस्त सही है, ऑप्शन 1 ही सही जवाब होगा, तंदुरुस्त। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें। सवाल नंबर 45, लालच कैसी चीज़ है? सही जवाब बुरी, ऑप्शन 3 बुरी चीज़ है। लालच कैसी चीज़ है? बुरी चीज़ है। सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 है, पतरस बुखारी का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? पतरस बुखारी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बच्चे। ठीक है। सवाल नंबर 47, कुर्रतुलैन हैदर की पैदाइश कब हुई? सही जवाब ऑप्शन 3 1928 में। ठीक है। सवाल नंबर 48, गांधी जी उर्दू सीखने के लिए किनसे दोस्ती की? सही जवाब ऑप्शन 2 मुसलमानों से। गांधी जी उर्दू सीखने के लिए मुसलमानों से दोस्ती करते हैं। सवाल नंबर 49, लफ्ज़ लम्हे क्या है? वाहिद या जमा? तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 जमा। ठीक है। लम्हा लम्हे। सवाल नंबर 50 आखिरी सवाल, माँ का ख्वाब नज़्म किन की है? माँ का ख्वाब नज़्म किन की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अल्लामा इकबाल की। ठीक है। इस तरह से आपका 50 सवाल यहाँ पे मुकम्मल होता है। हम यह उम्मीद करें कि आप 50 सवाल में से कम 20-25 सवाल के जवाब ज़रूर ही याद कर लिए होंगे। लेकिन सिर्फ 20-25 सवाल के ही जवाब याद कर लेने से ही काम चलने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे सभी सवालों के जवाब याद होने चाहिए और इक़्तिबास वाले सवालात के जवाब कैसे दिए जाते हैं उसका तरीका भी मेरे ख़्याल से आपको आ जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद करें कि आने वाले 28 तारीख को आपका इम्तहान बेहतर से बेहतर हो और बेहतर इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और एक बात और आपको कहना चाहेंगे, आपके बेहतर ही इम्तहान देने के लिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप मेरे ज़रिए जो पहले से 2023-24 का और 22-23 का 2 मॉडल सवाल जैक के ज़रिए ही जारी किया गया है, उसका वीडियो अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लें। ठीक है। 2 पहले का सेट और एक ये सेट, 3 सेट आप पढ़ के जाते हैं, वीडियो देख के जाते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत बेहतर इम्तहान लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। आने वाले दिनों में फिर इंशाअल्लाह क्लास 9वीं में आपसे मुलाकात होगी। क्लास 9वीं में आप मुझसे मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।